24 अगेन ये बार बार रिपीट हुआ, कई शिफ्टों में क्वेश्चन हमें दिखाई दिया। आप ऐसा कह सकते हैं करीब करीब 20 से 25% क्वेश्चन रिपीटेड मोड के हैं। जो बच्चे आगे लिखने वाले हैं एग्जाम, आपको करीब से करीब 20% के आसपास क्वेश्चन वैसे ही मिलने वाले हैं जैसे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो उस वजह से भी इन क्वेश्चंस को देखना और सॉल्यूशंस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया 2 मोल मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, देन फाइंड गामा ऑफ द मिक्सचर। ठीक, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गामा इक्विवेलेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है जनरली बच्चों को कि गामा इक्विवेलेंट कैसे निकलता है या मिक्सचर का गामा कैसे निकलता है। तो गामा इक्विवेलेंट याद रखिए हमेशा ही होता है सीपी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सीवी इक्विवेलेंट। गामा इक्विवेलेंट हमेशा ही होता है सीपी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सीवी इक्विवेलेंट। ठीक है जी। सीपी इक्विवेलेंट और सीवी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? सीपी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? तो सीपी इक्विवेलेंट इज बेसिकली समेशन ऑफ एन सीपी divided by summation of n, and similarly CV equivalent is summation of n CV divided by summation of n। तो जब हम ये दोनों वैल्यूज यहां रखेंगे तो हमको बेसिकली जो मिलेगा वो होगा समेशन ऑफ एन सीपी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन सीवी। इतना ही करना होगा। ठीक, इतना ही करना होगा। तो 2 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, तो 2 मोल है मोनोटॉमिक गैस के, है ना, मोनोटॉमिक गैस के। तो मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ कितना भैया इसका? 3। और ऐसे ही डायटोमिक गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5। सीवी हम जानते हैं F/2R होता है, सीपी F+2/2R होता है। तो मोनोटॉमिक जो गैस है उसके लिए मैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, और सीपी का वैल्यू कितना होगा? सीपी का वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू कितना होगा? 5/2R। मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू कितना होगा? 5/2R प्लस दूसरा कितना है? 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो सीपी कितना होगा? 7/2। 7/2R डिवाइडेड बाय n 2 इंटू मोनोटॉमिक था पहला वाला 3/2R, 3/2R प्लस 3 इंटू 5/2R, 3 इंटू 5/2R। R ऊपर नीचे से कट जाएगा, आपको गामा इक्विवेलेंट मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। तो सुलझा लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे।